हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। चुनावी जंग के साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर में इस समय चुनावी जंग चल रहा है, लोकसभा चुनाव का। लेकिन जिस तरह से यहां की जनता जनार्दन चुप्पी साधे हुए है, जिस तरह से जनता जनार्दन अपने मत को रखने से कन्नी काट रही है, कुछ तय कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तूफानी दौरा जारी है प्रत्याशियों का। जो सामने तस्वीरें आ रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही। वैसे पिछले अगर कई चुनावों की हम बात करते हैं तो त्रिकोणात्मक लड़ाई रहती थी, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही है कि सीधी टक्कर सपा और भाजपा में दिखाई दे रहा है। दोनों प्रत्याशी जनता के बीच में जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है तो कहीं जनसभाएं चल रही। बहरहाल हर जुगत लगाते हुए दिख रहे हैं। जनता का नब्ज टटोलने के लिए जब हम टांडा विधानसभा क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं तो हसवर में भारी भीड़ दिखाई देती है। हसवर स्टेट के रजवाड़ा भवन के अंदर था मंचा सिंह थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उनका वो जस्वी भाषण सुन करके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभी तक सदन में जिस तरह से सांसद रितेश पांडे का दहाड़ देखा गया था, कुछ उसी तरह का दहाड़ जनता के बीच में भी करते हुए नजर। जल दे ले जाएंगे, शौचालय दे ले जाएंगे, आवास दे ले जाएंगे, और जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को इस देश में अनाज आज मुफ्त में मिल रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे आने वाले समय में लोग भूखे नहीं सोएंगे साथियों। और विकसित होने की इस दिशा में हम धीरे धीरे आगे अपना कदम बढ़ाते रहेंगे। साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आप प्रधानगढ़ हैं, आप लोगों को ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि साथियों, हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से ग्रामीण इलाकों में पिछले 5 साल के अंदर 4.25 लाख किलोमीटर रोड ग्रामीण इलाकों में बनने का कार्य हुआ है। साथियों, हाईवे का निर्माण लगभग 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे का निर्माण पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कहीं दूर नहीं जाना आपको देखने के लिए। साथियों, आप लोग अयोध्या से लेकर के बनारस तक का जो रोड बन रहा है वो 4 लेन होने का कार्य हो रहा है। साथियों, बसकारी में बाईपास बन जा रहा है। साथियों, आपके पास से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे न्योरी से होते हुए जा रहा है। साथियों, आपके पास से बेवाना से होते हुए 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया है। ये सारे के सारे रोड आपकी आंखों के सामने बनने का कार्य हुआ है और रिकॉर्ड स्पीड में बनने का कार्य हुआ है। इसको धरातल पे विकास कहने का कार्य करते हैं। आप लाख दूसरी पार्टियों से पूछिए, आपके बीच में आके भारतीय जनता पार्टी के बारे में गुमराह करने का कार्य करेंगे। उनके पास कोई हथकंडा नहीं बचा है। और उसके लिए आप क्या अपनाते हैं? उसके लिए साथियों, अब उनके पास एक ही चीज है जो अंग्रेजों ने किया था, फूट करो और राज करो। फूट करो और राज करो की इस सोच के तहत साथियों, वो लोग निरंतर आपके बीच में आकर के अब उनके पास जो एक लौता हथियार बचा है, एक लौता हथकंडा जो बचा है, वो आके कहते हैं कि भाइयों, ये लड़ाई तो बैकवर्ड बनाम अपर है, ये लड़ाई तो एससी बनाम बैकवर्ड है, ये एससी बनाम अपर है। इस प्रकार की भ्रांतियां इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की डगर पे चल रही है उससे उसको हटाया जाए, और जो आज जमीनी स्तर पे कार्य हो रहे हैं उसको किसी तरह से रोका जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, जनता भोली भाली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है साथियों। जनता हर एक चीज जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे कोई भी पक्षपात नहीं किया है किसी भी समाज के साथ। साथियों, उन्होंने वर्गवाद नहीं किया। साथियों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं अब ये सारे हथकंडे अपनाने का कार्य कर रही हैं। यहां तक कि बोला जाता है साथियों कि ये चुनाव किसान बनाम व्यापारी है। इस प्रकार की बातें कहते हैं। क्या व्यापारी होना कोई गुनाह है? क्या किसान होना कोई गुनाह है? किसान और व्यापारी सब सम्मानित है हमारे लिए साथियों। किसी को कोई अगर व्यापार करता है तो ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अपने आप को किसान मानने वाले लोग
आज 6-6 फॉर्च्यूनरों के साथ चल रहे हैं और अपने गांव में 5-5, 6-6 साथियों और 5-5, 6-6 संस्थानें बना करके यहां तक कि मेडिकल कॉलेज का गिट्टी सरिया वहां पे गिराने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोग इन चीजों से भली बातें जानने का कार्य करते हैं। कहना चाहता हूं कि हमारे लिए किसान भी उतना ही पूजनीय है जितना एक व्यापारी पूजनीय है। सभी लोग एक समान होते हैं साथियों। कोई किसानी में आगे बढ़ रहा है, कोई व्यापार में आगे बढ़ रहा है। और जहां तक रही बात मेरे भी बाबा एक किसान हुआ करते थे साथियों। मेरे भी बाबा ने हल हाका है, वो भी इसी धरती से आते हैं। मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और संघर्ष के बलबूते पर वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ना कोई गुनाह नहीं होता है। किसी को व्यापारी मान के, किसी को किसान मान के निष्ठा से पिछले 5 सालों से कार्य करने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में मैंने अपने क्षेत्र की जो भी आवाज उठाने का प्रयास, मुझे जो भी लोगों ने कहा है, मैंने लोकसभा में उसको रखने का कार्य किया है। साथियों, आप प्रधानगढ़ हैं, आप बीडीसी गढ़ हैं। आपने अपने गांव में जो वादा किया होगा या जिस सोच के साथ आप वहां पे चुनाव लड़ करके आए हैं, जनता चाहे जो कहे कि प्रधान बहुत खाऊ होते हैं, बीडीसी बहुत खाऊ होते हैं, सच्चाई उससे परे है। किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। सारे प्रधान जो है हमेशा कर्ज के नीचे दबे रहते हैं, अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। और आप लोग अगर ये प्रधानी करते हैं, बीडीसी बनते हैं, तो आप अपने मान सम्मान के लिए बनते हैं। आप चाहते हैं कि गांव में परिवर्तन हो, लोग आपको जाने पहचाने कि हाँ, प्रधान जी ने ये रोड बनाई थी, प्रधान जी ने हमारे आवास को दिया था, प्रधान जी ने हमको जो है पानी की व्यवस्था दी थी। ये मान सम्मान जो आपको मिलता है, आप हर दिन इसके लिए मरते हैं, हर दिन इसके लिए आप एक पैर पे खड़े होते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी साथियों हर दिन देश की एक एक जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए ये सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः मेहनत करने का कार्य करते हैं। वैसे वहाँ जो बसखारी विकास खंड के प्रधान और बीडीसी उपस्थित थे, उन सब लोगों ने रितेश पांडे के भाषण को सुन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम में 4 चांद तब लग गया जब निवर्तमान जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा और वर्तमान जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने अपने विचार को रखा और खूब तालियां बजवाने पर मजबूर किया। हम आपको लेकर के चलते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक के पास, नरेंद्र मोहन संजय सिंह के पास। क्या कुछ कहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। आज हमारे बसखारी विकास खंड का जन प्रतिनिधि सम्मेलन था, जिसमें आदरणीय ग्राम प्रधानों और हमारे आदरणीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाग लिया और जिला पंचायत सदस्य भी उपस्थित थे। करीब 20 से 25 की संख्या में पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी, पूर्व जिला पंचायत भी उपस्थित थे। यही कार्यक्रम था आज हमारे यहाँ। जिस तरह से भीड़ देखी गई, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? निश्चित रूप से ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जन समर्थन से ही मैं आज ब्लॉक प्रमुख हूँ। हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने 96 में से 64 वोट देकर मुझे क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख चुना था। और जो मेरा 3 वर्ष का कार्यकाल बीता है, इसमें हमें हमारे जो ग्राम प्रधान साथी हैं उनसे भी मुझे अगाध प्रेम मिला है और मैं भी उनके हर मौके पर खड़ा रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कमल खिलना तय है। लोकसभा अंबेडकर नगर में तो कमल खिलेगा ही खिलेगा, पूरे देश में कमल खिलेगा। और जो हमारे मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार 400 पार, ये उनका संकल्प पूरा होगा। जिस तरह से आज एक वेग दिख रहा है, जिस तरह से आज योगी और मोदी जी के नाम की चर्चा हो रही है, आप कैसे लोगों से अपील करते हैं कि रितेश पांडे को वोट क्यों दें, लोग भाजपा को वोट क्यों दें? जब से डबल इंजन की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये मान के चले आप कि जितनी तेज गति से पूरा देश, पूरा राष्ट्र ये विकास की यात्रा पर चल रहा है, इसके पहले 40 वर्षों का लगभग कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का रहा है। उस कार्यकाल की तुलना आप इस 10 वर्षों में करें तो स्वतः आपको ज्ञान हो जाएगा कि इन 10 वर्षों में कितना अभूतपूर्व परिवर्तन पूरे देश में है। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत देश के प्रधानमंत्री होंगे, वो भी भारी बहुमत से होंगे। और उसमें हम सब की तरफ से एक आहुति का मतलब ये है कि रितेश पांडे जी को यहाँ से सांसद बनाकर एक आहुति है जनपद अंबेडकर नगर भी देगा।
अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। अंबेडकर नगर लोकसभा के चप्पे चप्पे में पहुंच करके जनता का क्या रुख है, क्या कुछ कर रहे हैं प्रत्याशी, सब कुछ झलक आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।